वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है और वो खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं बाबर सत्तार, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पुलिस के एसएसपी ऑपरेशन, एक एसपी और एक एसएचओ के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। यानी कि वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे, वो ये देख रहे थे कि गुज़श्ता दिनों से जिस तरीके से जो कुछ किया जा रहा है और जिस तरीके से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और जिस तरीके से लोगों की पकड़ दकड़ जारी है, इसके ऊपर बहुत सारे इतराजात सामने आ रहे थे। और बिल आखिर आज जो फर्द जुर्म आयद की गई है उससे यह साबित होता है कि जो जुडिशरी है उसकी नजर में भी ये सब कुछ गलत हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने गुज़श्ता व्लॉग में जिक्र किया था जब साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब को अदालती अहकामात के बावजूद लाहौर से जिस तरीके से गिरफ्तार करके अडयाला जेल और फिर अटक जेल मुंतकिल किया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और फिर तमाम तर टीवी चैनल्स की स्क्रीनों के ऊपर टिकर्स चलते रहे कि परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी है वो 3 एमपीओ के तहत अमल में लाई गई है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, इस गिरफ्तारी के बाद और इस तरह की खबरों के बाद वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं अगर ये जो केस है ये जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं उन्होंने सुना तो। बिल आखिर आज ऐसा ही हुआ और मैंने आपको बता दिया है कि जो 4 अफसरान हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनके दरमियान और जो जज हैं बाबर सत्तार, इनके दरमियान कुछ दिलचस्प मगर तलख जुमलों का तबादला भी हुआ है। और उसके बाद जो है ना, आज अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर यह बता दिया कोई माफी नहीं है, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है, जो गलती करेगा हम नहीं छोड़ेंगे। अब बज़ाहिर ये क्या माजरा है, तो इस हवाले से जो है ना वो आज अदालत ने परवेज इलाही का नाम तो नहीं लिया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो आज केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो तो था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहर यार खान अफरीदी, जो साबिक वजीर दाखिला भी रहे, और शंदाना गुलजार, उनका एमपीओ के तहत ये मुकदमा सुना जा रहा था, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। और उसके अंदर जो है उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह थी कि शहरी अफरीदी और शंदाना गुलजार को भी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके एक तवील अरसे तक जो है अब वो हिरासत में रखा गया था और उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार बड़े बरहमी का इजहार भी जो है वक्तन फक्तन करते हुए नजर आए। तो आज जो चीजें हुई, आज परवेज इलाही का नाम तो नहीं लिया गया वहां पे, लेकिन वो क्योंकि मैं आपके सामने एक बात रखूंगा और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इससे मुराद जो है वो परवेज इलाही थे। लेकिन जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने बड़ी कोशिश की डिफेंड करने की डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इंतजामिया को, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अफसरान हैं इन्होंने तो गैर मशरूत माफी भी मांग ली है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि तो इन्हें अदालत का मामला यहां चल रहा था, फिर भी आप एमपीओ के तहत जो है वो ऑर्डर्स जारी कर रहे थे, लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, यानी तो इन्हें अदालत का यहाँ पे मुकदमा चल रहा है और आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अब गिरफ्तारी तो इस अरसे के अंदर परवेज इलाही की हुई है और वो भी जो डीसी इस्लामाबाद है उनके अहकामात के मुताबिक हुई है, तो फिर तो जस्टिस बाबर सत्तार अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली परवेज इलाही के हवाले से ही जिक्र चल रहा था। अच्छा, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले की ना कि अदालत के अंदर एक जो जज हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने बरहमी का इजहार किया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ उन्होंने बड़े सख्त किस्म का एक जो है ना वो रवैया अपनाया, एक रद्द अमल दिया उन्होंने। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह थी कि जो डीसी इस्लामाबाद हैं अरफान नवाज मेमन, उनके ऊपर उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया और उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि अगर, यानी कि ये देखिए कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं बाबर सत्तार, वो ये कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को मुखातब करते हुए कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो जेल हुई भी तो 6 माह की होगी, आप भी जरा जाएं जेल में रहें ताकि आपको भी पता चले कि जिन लोगों को आप जेल में भेजते रहे हैं वो वहां पर कैसे दिन गुजारते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, 6 महीना का अरसा नहीं होता, और वो भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को मुखातब करके ये कहा जाए कि आप जाके जरा देखें कि जिन लोगों को आप जो है वो एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके जेलों में डालते रहे, जाके जरा देखें तो सही कि उनके साथ वहां पे क्या सलूक होता है, जेल का माहौल कैसा है और वहां पे वो अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारते हैं, जो आप बड़े आराम से साइन करके तो उनको जो है ना वो जेलों के अंदर भेज देते हैं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इसके ऊपर जो है बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर डीसी इस्लामाबाद की तरफ से भी मौक़िफ़ आया और उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर था इसका जो मकसद था वो बिल्कुल तौहीन अदालत नहीं था। मैं तौहीन अदालत की किसी भी हवाले से मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता और मेरा ये मकसद नहीं था, और उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी, लेकिन जो बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने उस माफ़ी को मुस्तरद कर दिया और फर्द जुर्म आयद कर दी। अच्छा, अब ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वाला मामला तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं मलिक जमील जफर, उन पर भी फर्द जुर्म आयद की गई, एक एसपी हैं फारूक बुटर, उन पर भी, और एक जो एसएचओ हैं उनके ऊपर भी, नासिर मंजूर गालबन उनका नाम है, उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद की गई। अब ये वाला मामला जो है ना, ये फर्द जुर्म तो चले आयद होगी, जुडिशरी ने
एक बड़ा अहम स्टेप भी उठा लिया, एक बड़ा खुलकर उन्होंने एक फैसला भी सुना दिया, फर्द जुर्म भी आयद कर दी, उन्होंने माफी कबूल नहीं की। बल्कि जो एसएसपी ऑपरेशन है इस्लामाबाद पुलिस के, उनसे उन्होंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि क्या जो है आप अपना दिफा पेश करना चाहते हैं? तो इसके ऊपर एसएसपी ऑप्स ने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो अब बज़ाहिर देखा जाए ना, ये सूरत हाल तो है कि अब जो है अगर हम खाली ये लोग तनकीद करें कि नहीं जुडिशरी से इंसाफ की तवक्को नहीं है, मुनसफाना ट्रायल नहीं होगा, तो ये तो फिर गलत साबित हो जाता है ना, जब इस तरीके से फर्द जुर्म आयद की जाए और वो भी एसएसपी ऑप्स के ऊपर और साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इस तरीके से तलब करके। तो बज़ाहिर ये वाली चीजें हैं कि इंसाफ तो मिल रहा है, मुनसफाना ट्रायल हो रहा है, तभी तो ये इस तरीके से वाकयात और इस तरीके से फैसले सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये एक टेस्ट केस है। टेस्ट केस कैसे है? मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ आपके सामने एक चीज रखता हूँ जो एक परसेप्शन है, एक तासर है। अब वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस अगर किसी को उठाती है तो वो खुद से नहीं उठा रही, किसी के कहने पे उठा रही है। अगर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस तरीके से अहकाम देते हैं, खुद से नहीं दे रहे, किसी के कहने पे दे रहे हैं। अब किसी से क्या मुराद है? अब बड़ी साफ सी बात है कि लेट्स सपोज अगर वाकई डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी ऑप्स, आईजी इस्लामाबाद, बाकी इस तरीके से लोग किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं और अदालतों की तरफ से इनको सजा हो जाती है, जेलों में चले जाते हैं, तो मोराल तो इनका डाउन हो जाएगा। फिर ये इस तरीके से जहां से भी अहकाम आएंगे ऐसे अंधाधुंध तो लोग जो है ना वो नहीं उठाया करेंगे। तो अब टेस्ट केस इस तरीके से है, देखना यह है कि क्या वो इनको डिफेंड करते हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इनको बताते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो करते रहो, तुम्हें हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, प्रोटेक्शन फराहम करेंगे। या फिर जुडिशरी ने जो फैसला दे दिया है, जो सुना दिया है, उसके ऊपर 100% अमल दरामद होगा, कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी से मुराद जितनी भी बातें की जाती हैं बेबुनियाद हैं, इनके अंदर कोई हकीकत ही नहीं है। इन दोनों सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।